बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं आसिफ साहब, आपके क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब, और आपसे आज मैं एक खास मौजू पे वीलॉग करना चाहता हूं, क्योंकि आपकी पेशेंट गोई है जो रही हैं इस पूरे अरसे में। और खास तौर पे मैं जिक्र करूंगा, जब से मैंने आपके साथ वीलॉग करना शुरू किया, तकरीबन गालिबन कोई 10 महीने का अरसा हो चुका है, तो मैं आपके साथ वीलॉग कर रहा हूँ। और 100 से ज्यादा वीलॉग मैं आपके साथ कर चुका हूँ, तकरीबन 200 वीलॉग तकरीबन कर चुका हूँ। तो आपने बड़ी पेशेंट गोइयां की और दुरुस्त साबित हुई। तो आपने जो जो कहा वो हमने देखा, ऐसा हुआ। आपने आपकी जो सबसे बड़ी पेशेंट को मैं समझता हूँ, वो इसलिए मैं थोड़ी सी तमीज बांध रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हमें इस बात के लिए क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कि जी आप कहते कुछ है होता कुछ है। तो हमारे वीलॉग हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं, जाके देख सकते हैं कि मलिक साहब ने क्या क्या पेशेंट को ये की। साल के शुरू में आपने कहा था ईरान के हवाले से, इस्लामी ममालिक के हवाले से, वो सब कुछ इस वक्त हो रहा है। ऑयल प्राइसेस के बारे में आपने कहा, वो सब कुछ हमने देख लिया कि उसकी कीमतें कहाँ से कहाँ चली गई। तो मलिक साहब, मैं चाहता हूं कि आज आप हमारे देखने वालों को ये बताएं कि ऐसी क्या बात है ईरान के अंदर कि 1979 में जब से इनकलाब आया है ईरान के अंदर, और इमाम खुमैनी जो थे वो इनकलाब लेकर आए थे और रजा शाह पहले भी चले गए, तकरीबन 47 ईयर्स हो गए ईरान पे पाबंदियां ही रही हैं इस तमाम अरसे में। उसके बैंक रिजर्व से जो सीज कर दिए गए, इतनी पाबंदियों में जकड़ा हुआ मुल्क 47 साल से जो पाबंदियां फेस कर रहा है, जहां पे महंगाई बहुत है, जहां की करेंसी बहुत डिवैल्यू है, उस मुल्क के अंदर क्या ऐसी सलाहियत है कि उसने एक तो पूरी दुनिया को नकील डाल के रखी है, और अब वो कह रहा है कि आपने हरमुज अगर खुली भी तो हम उस पर टैक्स भी लगा सकते हैं और दुनिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। सुपर पावर जो क्लेम करता है अमेरिका इसराइल, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए। 1 महीने से ज्यादा अरसा होगा ईरान डटा हुआ है। इवन के अब भी जब कंडीशन सामने रखी गई, मुज़ाकरात की बात हुई, तो उसने कहा मुज़ाकरात हमारी मर्जी से होंगे, अमेरिका की मर्जी से नहीं होंगे। बहुत बड़ी बात है एक ऐसे बड़े मुल्क को इतनी बड़ी बात कहना, और उसके बावजूद कि इतने अरसे से वो जंग में है। इससे पहले भी उसने जंग फेस की इसराइल के साथ। तो मलिक साहब, ऐसी क्या वजह है कि इतनी पाबंदियों के बावजूद ईरान जो है वो अब तक सरवाइव कर रहा है? और आप क्या समझते हैं इसके पीछे राज क्या है? अच्छा आसिम साहब, आपकी इस बात से मैंने सोचा है कि मैं क्यों ना आपके साथ ईरान का जो जायचा है 1979 का, जिस दिन ये जो ईरान का एक्चुअल में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, जी। तो ये जो है इन्होंने एक नई प्रेजेंटेशन दी, एक नया मुल्क बनाया। मुल्क से मुराद वही वही मुल्क था, लेकिन बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन के शिकार रहे हैं। और उसके बाद उनके ऊपर लातादाद पाबंदियां, हर तरफ से रिस्ट्रिक्शन। मतलब एक तरह से ये कोहिनूर जो है ना, अगर मैं गलत नहीं कहूँ, कोहिनूर एक ऐसी कान में फंसा रहा है जिसमें से ना ये निकल सका ना ये उगल सका, ये बस वहीं रहा है। एक बात होती है जुपिटर। जुपिटर ये जो प्लैनेट है ना, अगर ये किसी के असेंडेंट में आके बैठ जाए, जितना भी बुरे हालात हों आपके चार्ट में, ये उन सबको संभाल लेता। यही सब कुछ ईरान के जायचे में। ईरान के जायचे में जुपिटर फर्स्ट हाउस में एग्जॉल्टेड होके बैठा हुआ है। मतलब कैंसर के साइन में जुपिटर एग्जॉल्टेड बैठा हुआ है। जिनके भी स्टार्स कैंसर हैं, असेंडेंट कैंसर है, और उसके अंदर जुपिटर बैठा हुआ है, वो बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं। ये मैं आपको अभी से बता देता हूँ एक बार। आप अक्सर मुझसे बोलते हैं कि आप वीडियो नहीं करते वीकली हॉरोस्कोप पे, इस पे उस पे। एक्चुअली वीकली हॉरोस्कोप एक जर्नल रीडिंग है। मैं कर भी दूंगा तो वो तुक्के वाली बात होगी, वो एक्यूरेट नहीं होगी, इसलिए मैं नहीं करता हूँ। क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हर इंसान के प्लैनेट वो ही है, लेकिन उसकी प्लेसमेंट, उसके नक्षत्र, उसके पदा, किस में बैठा हुआ है, किसको एक्सपेक्ट कर रहा है, वो जब तक नहीं पता होगा हम एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे सकते। अब दिखाता हूं मैं आपको ये जो चार्ट है ईरान का। ठीक है, ये ईरान का चार्ट है 1979 के हिसाब से। आप देख सकते हैं, ये देखें, जुपिटर इनका जी। एग्जॉल्टेड बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में। और जुपिटर अगर फर्स्ट हाउस में बैठ जाता है तो आप समझ जाएं, आपके जितने भी आपके जायचे में जितने भी नेगेटिव असरात हैं, उन सबको वो कंट्रोल करता है। और इस वक्त उनकी जो दशा चल रही थी जुपिटर के अंदर राहु। जुपिटर इटसेल्फ अच्छा है, लेकिन जो ट्रांजिट है ना वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। अगर मैं ट्रांजिट दिखाऊं, तो ट्रांजिट का मतलब ये जो मैं बोलता हूँ ना कि ये इस महीने ये स्टार इधर चला जाएगा, उसको ट्रांजिट कहा जाता है।
तो अगर आप ट्रांजिट देखें तो इसमें क्लियर नजर आ रहा है कि इनके राहु में राहु 8 हाउस से ट्रांजिट कर रहा है और जुपिटर इनके 12th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। 8 और 12 का कनेक्शन बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, पहली बात। दूसरी बात, जो इनके साथ मामला खराब होने शुरू हुए थे वो 23 फरवरी को जैसे ही मार्स एंटर हुआ था 8 हाउस में, वो जुपिटर के एस्पेक्ट में आया, ट्राइन में आया, और यूं समझे उनकी तबाही हुई है। अब जो मैं कंटिन्यूसली आपको 2 अप्रैल से बोल रहा हूं कि ईरान बहुत स्ट्रांग सिचुएशन में है, इसको हराना बहुत मुश्किल है, वो इस वजह से बोल रहा हूं। आप देख सकते हैं ये जो अंदर का चार्ट है ये नेटल चार्ट है, बाय बर्थ चार्ट है, और ये जो बाहर के प्लैनेट जो मूव हो रहे हैं ये ट्रांजिट के हैं। तो मार्स ऑलरेडी उनके नेटल मार्स के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है। पॉसिबल ही नहीं है कि वो किसी भी एग्रीमेंट पे आएंगे और एक तरह से समझौता करेंगे, तो ये तो आप भूल जाओ। आप प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, ये जो मैं आपको बोल रहा हूं कि मजीद हालात खराब होने का डर है। आप देख सकते हैं सैटर्न 12 डिग्री पर है ट्रांजिट में, और मार्स 3 डिग्री पर है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ये देख रहे हैं आप, सारे प्लेनेट आगे मूव हो रहे हैं, ठीक है। और मार्स जब ये 11 12 13 से जब करीब डिग्री में पहुंचेगा, जो कि एग्जैक्ट डिग्री तकरीबन बनती है 19 अप्रैल को, तब तक आप ये ना सोचें कि ये मामला सॉल्व होंगे। ये मामलात अभी मजीद सख्त होते हुए अनफॉर्चुनेटली दिख रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अ, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि अमेरिका बीच से निकल जाएगा, और जो बाकी के ममालिक हैं गल्फ रीजन के, क्योंकि गल्फ में आप देख सकते हैं गल्फ में प्रॉब्लम तब से शुरू हुई है जब से राहु एंटर हुआ है इक्वेरियस में। और अभी इसने कंप्लीट अपनी डिग्री करके 7th में जाना है, क्योंकि राहु उल्टा चलता है, बाकी सारे प्लेनेट सीधे चलते हैं, राहु केतु हमेशा उल्टे चलते हैं। तो ये जब अपनी ट्रांसिशन कंप्लीट करेंगे फिर जाके मुस्लिम ममालिक में एक तरह से कुछ कमी आएगी। ये जो हालात बिगड़ रहे हैं उससे पहले ये ना सोचे आप कि हालात सही हो जाएंगे। तो मैं आपको ये दिखाने का मकसद ये था सिर्फ, आसिम साहब, क्योंकि लोग जो हैं अक्सर बोलते हैं ये पता नहीं नाउजुबिल्ला शिर्क है, पता नहीं क्या क्या। मैं आपको प्रूफ के साथ इसीलिए दिखा रहा हूँ कि मैं इसकी रेटिंग करता हूँ, इसके हिसाब से जो डेट्स निकालता हूँ वो इस ट्रांसिशन ट्रांजिट के हिसाब से निकालता हूँ, और कुछ भी नहीं है। और मैंने जैसे बताया है कि ईरान कभी भी नहीं हारेगा, उसके फर्स्ट हाउस में कैंसर एग्जॉल्टेड है, और जुपिटर, ओ सॉरी, जुपिटर एग्जॉल्टेड है। जुपिटर जब भी एग्जॉल्टेड हो जाता है वो पूरे, मतलब पूरे उस इंसान को या कंट्री को बचा सकता है, जो कुछ भी हो जाए। आप बता रहे थे 47 साल, ये 47 साल का जो टाइम है इन्होंने कैसे गुजारा, लेकिन जो अब वो रिजल्ट आएंगे ना इनके, पूरी दुनिया याद करेगी। और ये अब जो है मेरे ख्याल से एक लेवल बनाएंगे अपना कि हम हैं क्या। और दुनिया मानती है, कोई भी इनसे पंगा लेने को तैयार नहीं है। आप देख लें, यूरोप को बोला, नेटो को बोला, अरब ममालिक को बोला, अब सुनने में आ रहा है यूएई आ रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर इन्होंने ब्लंडर किया बहुत पछताएंगे, ये लोग बहुत पछताएंगे, क्योंकि उनके पास खोने को कुछ भी नहीं है। जो उनका मुश्किल वक्त था उन्होंने सरवाइव करके निकाल लिया। अब वो बादशाह बन के आपको दिखाएंगे, देख लीजिएगा। मलिक साहब, जैसा कि आपने जिक्र किया यूएई के हवाले से, कुछ खबरें इस तरह की पाकिस्तान में भी हैं, हम भी सुन रहे हैं। यूएई ने पाकिस्तान से जैसे अपना कर्जा वापस मांग लिया, पाकिस्तान का कर्जा वापस दे दिया। इस मुश्किल वक्त में उन्होंने पैसे मांग लिए पाकिस्तान से। हालात तो कुछ बेहतर नहीं है, कुछ मामला गड़बड़ हैं। और यूएई की तरफ से खबरें पहले भी इस तरह की आई कि यूएई खास तौर पे ही चाहता है कि ईरान का जो है उसको बुरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया जाए, क्योंकि उनकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो उनकी जो सिक्योरिटी है उस पर काफी सवालात उठ चुके हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर वहां पे इन्वेस्ट हुए हैं। यूएई खुद से तो कोई ऐसी चीज उनके है नहीं, दुनिया भर से लोग आते हैं। उन्होंने उनको एक हमेशा से एक चीज जो बेची वो यही बेची कि यहाँ पे कानून की हुक्मरानी है, सेफ्टी और सिक्योरिटी है, आए हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें और खाएं कमाएं और जाएं। तो वो चीज अब ईरान जंग, ये जो जंग है इसके बाद खत्म हो चुकी है। ईरान ने जब अटैक किया तो बेसिस के अलावा भी बहुत सारी जगहों पर अटैक किया गया, जो कि यूएई जहां पर हमें बेबस नजर आया। अब कह रहे हैं कि यूएई की ख्वाहिश तो यही है कि ईरान को बर्बाद और तबाह कर दिया जाए। और उसने कहा भी बंद बंद लफ्जों में कि आप आबना हरमुज को खुलवाने के लिए बात करें, हम भी शामिल होंगे उसमें। आपको लगता है कि अगर ये जंग जिस तरह ईरान ने कंडीशंस रखी हैं, लग तो ये रहा है कि वो कंडीशंस शायद ना मानी जाए, तो अगर ये जंग मजीद एस्केलेट करती है तो यूएई भी इस जंग में शामिल हो सकता है और पाकिस्तान के लिए फिर एक नई मुश्किल खड़ी हो सकती है।
जी, यही मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये अगस्त से पहले, अगर ये 20 दिनों के अंदर जो मैंने आपको दिखाया है पूरे चार्ट के साथ, ये जो 20 दिन है बड़े क्रिटिकल है। इसमें जिसने भी ब्लंडर मारा तो समझे वो लंबे रगड़े में जाएगा। ये बात याद रखिएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मुझे ये जंग जो अमेरिका के साथ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये जंग सम हाउ अप्रैल के एंड तक कंक्लूड होती हुई दिखती है। और ऐसा लगता है कि ये निकल जाएगा, कोई और फंसेगा। कोई और इसलिए फंसेगा, प्लेनेट ट्रांजिट कर रहे हैं, काफी मूवमेंट आ रही है और इनकी दशा भी चेंज होने वाली है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये अमेरिका के साथ कंटिन्यू रहेंगे, ऐसा नहीं लगता। कोई और, माइट भी इसराइल कंटिन्यू रहे, माइट भी खलीजी ममालिक में कोई और खड़ा हो जाए, लेकिन मुझे दो ममालिक के जो सितारे हैं वो ज्यादा गर्दिश में दिख रहे हैं, एक यूएई और एक सऊदीया। ये दो यानी आप ममालिक से समझते हैं डर कि है। ट्रम्प जो है वो ऐलान कर सकते हैं, ट्रम्प जो ऐलान कर सकते हैं जंग से बाहर निकलने का? बिल्कुल कर सकते हैं, 100%। ये 15-20 दिन के अंदर अंदर करेंगे, मतलब 15-20 दिन गुजरने के बाद करेंगे, लेकिन करेंगे इसी महीने या मैक्सिमम मई के बिल्कुल स्टार्ट, मई के पहले हफ्ते में ये मुझे निकलते हुए दिख रहे हैं। ये रहेंगे नहीं। इनके जो ट्रांसिशन है, और ट्रम्प के चार्ट पे अगर मैं देखता हूँ तो उसमें जो प्लानिटरी एस्पेक्ट्स बन रहे हैं आने वाले दिनों में, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। या कोई हेल्थ का मामला होगा, या फिर वो कोई आवाजें जो उठ रही हैं इनके खिलाफ कि इनको डी सीट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, कोई नई तरमीम लाके, एनीथिंग इज पॉसिबल। क्योंकि इनका और नेतन्याहू का चार्ट बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन से गुजर रहा है इस वक्त। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, आखिर में ये भी बता दें कि ट्रम्प निकलने से पहले जो वो हमेशा से कहते चले जाए गए हैं, वैसे तो उन्होंने अपने बयानात में काफी ज्यादा यू टर्न लिए हैं, लेकिन जैसे वो कह रहे हैं कि जी अगर वो कंडीशन नहीं मानी गई, मुआहिदा ना हुआ, तो हम ईरान की अंदर बहुत कम छोड़कर सब कुछ बर्बाद कर देंगे। आपको लगता है कि वो हैवी बम्बार्डमेंट कर सकते हैं ईरान के ऊपर वो निकलने से पहले? पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं। यही मैं आपको 3 दिन से यही बोल रहा था कि 6 तारीख से मून स्कॉर्पियो में आएगा, और लोग समझ रहे हैं कि मून स्कॉर्पियो में आता तो रहता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हर महीने आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई अनोखी बात नहीं है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो बाकी के प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे हैं वो हर महीने नहीं आता है। वो साल 2 साल, और स्पेशली दशा का एक्टिव होना, वो इन चीजों को दिखाता है कि मामला बहुत ज्यादा गड़बड़ है। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, आप कुछ लोगों के सवाल ले लेता हूँ। 12/2/1972 मुईद नामिन का कारोबार में काफी माली नुकसान हो गया है। उसके हवाले से पूछ रहे हैं कि मामला में बेहतरी कब तक आ सकती है? 12/2/1972। जी। इमोशनल बहुत है, इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इमोशनल सेंसिटिव, इस वजह से इनको बहुत धोखे और नुकसान हो रहे हैं। ये हिना साल तो अली अच्छा हैं। नहीं। क्या? सॉरी, मैं आपको कंप्लीट कर लेता हूँ। ये साल फिर भी जी, बेहतर है, अगले साल में और भी ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, सो बी वेरी केयरफुल। बिल्कुल ठीक है। हिना अली हैं, 11/6/2002 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। बैरून मुल्क जाना चाहती हैं स्टूडेंट वीजे पे, पूछ रही हैं कि कोई 2002। पॉसिबिलिटी है? जी, 2002। जी, इनका टाइम तो चल रहा है, इनको जाना चाहिए, कोशिश करें, इनका हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। 6/7/1998 मोहम्मद आदिल हैं, मुलाजमत के हवाले से परेशान हैं। वो पूछ रहे हैं कि ये मामला कब तक सेटल हो सकते हैं? कोशिश करें, जुलाई अगस्त के बाद इनके मसले हल हो जाए, शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। आकिब अली हैं, 22/8/2001। वो कह रहे हैं कि रिसेंटली शादी हुई लेकिन उसके फौरन बाद मेरी मुलाजमत चली गई है, फाइनेंशियली बहुत मसाइल का सामना है। अगस्त के बाद इंशाल्लाह अच्छा होगा, लेकिन आप बाहर जाने की भी कोशिश करें अगर मामला बने अगस्त से पहले। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।